जीपी में अगर हम बात करें जनरल टर्म की, एपी में भी जनरल टर्म होता था, जीपी में भी जनरल टर्म होता है। जनरल टर्म एन का फॉर्मूला, अगर मान लीजिए कि ए आपका फर्स्ट टर्म है और आर जो है कॉमन रेशियो है और टोटल नंबर ऑफ टर्म्स को एन से अगर हमने रिप्रेजेंट किया तो जीपी में जो जनरल टर्म होता है उसे हम ए एन से रिप्रेजेंट करते हैं और इसका फॉर्मूला होता है ए आर की पावर में n माइनस 1 है। अभी आपसे बात हो रही थी कि आप जो टर्म पढ़ते हैं r की पावर उससे 1 कम होती है। अगर हमने 5th टर्म पढ़ा तो r की पावर 4 है, यानी 5 से 1 कम है। तो यहाँ पर ए एन मतलब nth टर्म, जैसे 7th टर्म अगर रहता तो हम A7 लिखते, 12th टर्म रहता तो A12 लिखाता। n की जगह 12 है तो r का पावर जो है हमेशा n से 1 कम होगा। 6th टर्म को A6 लिखते और यहाँ पर AR की पावर 5 आता। फिर ये है AP का जनरल टर्म। अब ये जीपी का जनरल टर्म है। एपी का जनरल टर्म में AN इज इक्वल टू A प्लस N माइनस 1 इंटू डी होता है एपी में, और जीपी में AN इज इक्वल टू A R की पावर N माइनस 1 होता है। L अगर लास्ट टर्म है जीपी का तो L का भी फॉर्मूला यही होता है जो कि AN का होता है। सेम ये चीज़ एपी के जैसा है, एपी में भी AN और L का सेम फार्मूला होता था, जीपी में भी AN और L का सेम फार्मूला होता है। आइए जीपी के कुछ क्वेश्चंस को करते हैं इतनी जानकारी के बाद। जैसे हमारा जो आज का पहला क्वेश्चन है वो है फाइंड द 9th टर्म ऑफ द प्रोग्रेशन 1/4 माइनस 1/2 1 माइनस 2 डैश डैश डैश। हमें यहाँ पर एक प्रोग्रेशन दे रखा है और इस प्रोग्रेशन का हमें 9th टर्म निकालने बोला गया है। सबसे पहले आप चेक करिए कि क्या ये जीपी है। कैसे चेक करेंगे? ये इसका फर्स्ट टर्म बताया गया, ये सेकंड टर्म, ये थर्ड टर्म और ये फोर्थ टर्म। अब चेक अगर आपको करना है कि ये जीपी है या नहीं है तो चेक करने के लिए सबसे आसान सा तरीका जो है वो यही है, सेकंड टर्म में आप फर्स्ट टर्म से डिवाइड करिए, थर्ड टर्म में सेकंड टर्म से डिवाइड करिए, या फोर्थ टर्म में थर्ड टर्म से डिवाइड करिए। और डिवाइड करने के बाद हर बार अगर सेम नंबर आए तो हम कहेंगे कि ये जीपी है। आप इसे चेक कर लीजिए, ये अपने आप में एक जीपी फॉर्म होगा। तो इस जीपी में जो फर्स्ट टर्म है वो 1/4 है। कॉमन रेशियो, जब भी जीपी की बात आएगी तो ध्यान रखिएगा ये रेशियो कहलाता है, यहाँ डिफरेंस मत लिख दीजिएगा। कॉमन डिफरेंस एपी में होता है। कॉमन रेशियो जिसे आर से रिप्रेजेंट किया जाता है, ये कैसे निकाला गया? सेकंड टर्म में फर्स्ट टर्म से डिवाइड करके। सेकंड टर्म हमारा -1/2 था, फर्स्ट टर्म हमारा 1/4 था। सेकंड टर्म में हमने फर्स्ट टर्म का डिवाइड किया है। डिवाइड को जब हम मल्टीप्लाई में चेंज करेंगे तो डिवाइड के बाद वाला रेसिप्रोकल हो जाएगा। इसे जब सॉल्व किया गया, सॉल्व करने पर ये -2 आ गया, यानी r की वैल्यू -2 आ गई। अगर आपको a पता है यानी फर्स्ट टर्म पता है, कॉमन रेशियो r पता है, ये दो चीज़ें पता होनी चाहिए, आप किसी भी जीपी का कोई सा भी टर्म फाइंड आउट कर सकते हैं। टर्म फाइंड आउट करने के लिए आपको a और r दोनों का वैल्यू पता होना बहुत ज़रूरी है। आपके पास a की वैल्यू है, आपके पास r की वैल्यू है। क्वेश्चन में पूछा गया है 9th टर्म, तो an का फॉर्मूला होता है ARN-1 और 9th टर्म को लिखा जाता है A9।
ए 9 लिखने का मतलब इस n की जगह पर आपने 9 लिखा है, तो यहाँ पर भी n की जगह 9 लिखेंगे तो ए 9 इज इक्वल टू ए आर के पावर 9 माइनस 1 आएगा। 9 माइनस 1 अपने आप में r की पावर 8 बन जाएगा। अब a और r दोनों की वैल्यू पुट करेंगे। a की वैल्यू हमारी थी 1/4, r की वैल्यू थी -2, पावर में 8 है, ये पावर में 8 केवल r पर है, ध्यान रखिएगा। 1/4 हमारा वैसे ही, और -2 की पावर 8 का मतलब है कि -2 को 8 बार ऐसे लिखकर मल्टीप्लाई करना है। आप यहाँ पर एक नॉर्मल सा चीज़ भी समझिए, ये जो माइनस है, इस माइनस का पावर इवन है। ये माइनस का पावर अगर इवन है तो फाइनल आंसर पॉजिटिव आएगा। अगर ये ऑड रहता तो ये नेगेटिव सामने आ जाता। अब इस पूरे को जब सॉल्व किया गया तो सॉल्व करने पर हमें A9 की वैल्यू 64 मिली। मतलब कि इसका जो 9th टर्म है वो 64 है।